हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। मेरा नाम है अंकित दुबे और आज मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ भूषण खुराना, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के। और आज हम इनसे बात करेंगे हेलमेट्स के सेफ्टी को लेकर और साथ ही इनसे बात करेंगे कि हेलमेट्स इंडस्ट्री आउटलुक अब किस तरह देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन में। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक आप हेलमेट इंडस्ट्री आउटलुक को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कोविड के बाद एक्चुअली हेलमेट इंडस्ट्री का आउटलुक थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है। सो वी आर सीइंग कि मोटरसाइकिल सेल्स भी हायर हो गई हैं और न्यू मोटरसाइकिल सेल्स और जो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल सेल्स है उसमें भी ग्रोथ आई है रीसेल में। सो उसकी वजह से हेलमेट की सेल्स इज़ गोइंग अप एंड गवर्नमेंट ने अभी पीछे कुछ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जिसमें यह है कि 1 मार्च 2021 से नॉन ISI हेलमेट्स बैन हो जाएंगे। बनाना, बेचना और पहनना तीनों बैन हो जाएगा कंट्री में। तो सिर्फ ISI मार्क्ड हेलमेट ही बिक सकता है उसके बाद। आज नॉन ISI हेलमेट जो है वो करीबन 25 से 30% मार्केट का वो बिकता है। मार्च 2021 के बाद और ये जो ग्रोथ आई है कोविड के बाद, एक तो कोविड की वजह से आ गया और सेकेंड है जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन में चेंज आ रहा है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है हेलमेट मार्केट में। ओके, तो चाइनीज़ इंपोर्ट्स के साथ हेलमेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस टाइम पर? चाइना कभी भी इंडिया के लिए कंपटीशन नहीं था फॉर इंडियन मार्केट हेलमेट्स के लिए। उसका मेन रीज़न ये है कि हेलमेट बहुत ही एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसके लिए एंड इंडिया में चाइना से वेजेस कम हैं। चाइना की हेलमेट ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। कभी भी चाइना, जैसे लास्ट ईयर का अगर मैं डेटा बात करूँ, टोटल शायद 50,000 हेलमेट इंपोर्ट हुआ था 2.5 करोड़ की हेलमेट मार्केट में। वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है उसका पोर्शन। ना कभी वो पिछले 10 साल में इफ़ेक्ट कर पाया है इंडियन इंडस्ट्री को, ना आगे कर पाएगा। तो स्टड्स में आपके किस तरीके के प्लान्स हैं और आपकी अभी नई फैक्ट्री की शुरुआत भी हुई है, तो आपको हेलमेट्स को लेकर और दूसरी बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं बाइक से रिलेटेड किस तरीके की तैयारी आपकी चल रही हैं? अभी जो नया प्लांट शुरू है, एक्चुअली 2 प्लांट शुरू हुए हैं, नए 2 फैक्ट्री शुरू हुई हैं। एक हुई थी 2019 में और एक हुई है 2020 में कोविड के बाद। जो 2019 में शुरू हुई थी वो एक नई लाइन है हमारे लिए बाइसिकल हेलमेट्स की, जो अब 1 साल हो गया चलते हुए, विच इज़ मेनली एक्सपोर्ट्स के लिए है। एंड जो दूसरी फैक्ट्री अब शुरू हुई है 2020 में, वो मेनली मोटरसाइकिल हेलमेट्स के लिए है और हमारी कैपेसिटी डबल हो गई है। पहले हम बनाते थे 70 लाख हेलमेट, अब हमारी कैपेसिटी हो गई है 1 करोड़ 40 लाख हेलमेट पर ईयर की। हमने काफ़ी एक्सपैंड किया है और मार्केट भी उसी हिसाब से एक्सपैंड हो रही है। ना कोविड के बाद हमें एक और चीज़ दिख रही है कि काफ़ी लोग चाइना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर सीइंग कि काफ़ी कंट्रीज से ऑर्डर्स इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आ रहे हैं, जिसका हमें भी फ़ायदा हो रहा है और ये हमें लगता है आने वाले सालों में ये ट्रेंड रहेगा। तो जो हमने कैपेसिटी एक्सपैंड की है, हमें लगता है करीबन नेक्स्ट 2 साल में हम पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। बाइसिकल हेलमेट की जो हमारी कैपेसिटी है वो 1.5 साल में पूरी यूटिलाइज़ हो जाएगी और उसका मेन जो मार्केट है वो इंडिया से बाहर की ही मार्केट्स रहने वाली है। हमने भी जो नए प्लांट्स हैं उनमें करीबन 200 करोड़ रुपया लगाया है एंड वी एस्टिमेट कि मार्केट साइज़ आगे ग्रो करेगा। ये आपका प्रॉपर फोकस जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर है, तो इस चीज़ में आप सरकार के साथ, मतलब सरकार से किस तरीके का और सपोर्ट चाहते हैं? हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तो कर दी। आई थिंक सरकार हमारा ऑलरेडी बहुत साथ दे रही है इंडस्ट्री का आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमने जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने सब किया कि चाइना से जो इंपोर्ट होता था मटेरियल वो ऑलमोस्ट आज 0 हो गया है। लास्ट 4 महीने में सारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। वैसे भी चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत कम होता था, कुछ 1.5-2% के आसपास था, वो आज 0 हो गया है। हमने अपना बिट तो किया है एंड हमारे हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जनरल डायरेक्शन सही जा रही है। आई कैन नॉट से कि हमें और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना काम हो सकता है, वेदर इट इज़ रोड्स, वेदर इट इज़ पोर्ट्स, आज
अगर पोर्ट का यहाँ से गाड़ी जाती है पोर्ट पे, अगर वो 7 दिन लगते हैं या 6 दिन लगते हैं दिल्ली से जाने में, अगर वो 4 दिन पे आ जाता है तो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। सो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जिसका काम हो रहा है एंड आई बिलीव कि नेक्स्ट 2-3 साल में हमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा भी सही। जितने भी हेलमेट सब मार्केट में आने वाले हैं तो उनमें एक नया नॉर्म्स आने वाला है BIS। तो इसके बारे में आप हमारे थोड़े दर्शकों को बताएंगे कि क्या है BIS नॉर्म्स, और इसके अलावा क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हेलमेट्स में हमें देखने को मिलेंगी इन स्टड्स और बाकी दूसरी कंपनियों में भी। लेकिन पहले हम स्टड्स की बात करते हैं कि क्या देखने को मिलेंगी। सो BIS पहले तो फुल फॉर्म इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये बहुत सालों पुरानी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ISI के नाम से जाना जाता है। सो ISI का जो स्टैंडर्ड है हेलमेट्स के लिए उसका नाम है IS 4151। तो IS 4151 नया आ चुका है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी हो गया है। उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आ रही है सितंबर में, जिसमें हेलमेट का वेट का लिमिटेशन हटा दिया गया है। पहले हेलमेट के ऊपर एक कैप किया गया था वेट के ऊपर कि 1200 ग्राम से ऊपर का हेलमेट नहीं होना चाहिए। वो कैप हटाया जा रहा है, और जो मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है, बिकॉज हाई स्पीड राइडिंग एंड ड्राइविंग के लिए आपके पास इंडिया में हेलमेट्स नहीं अवेलेबल होना था। फिर जो एंथुजियास्ट्स हैं उनके लिए फिर वो अगर 1200 ग्राम से नीचे के हेलमेट पहनते तो उनके लिए बहुत रिस्की थे वो हेलमेट्स। आज जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के या अमेरिकन स्टैंडर्ड के हेलमेट हैं वो सब 1500 ग्राम के आसपास के हेलमेट हैं। सो आज ये कैप हटने से सारी वर्ल्ड की जितनी हेलमेट्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल होंगी। एंड जो स्टैंडर्ड में चेंजेस आए हैं, आई थिंक उससे जनरली जो नॉर्मल 2 व्हीलर राइडर है उसकी हेलमेट्स हल्की हो गई हैं पहले के मुकाबले। ये स्टैंडर्ड आए हुए करीबन 1.5 साल हो गया है, और उससे पहले जो एवरेज वेट था हमारा हेलमेट्स का और आज जो एवरेज वेट है उसमें 200 ग्राम कम हुआ है एवरेज हेलमेट वेट। तो एक नॉर्मल राइडर के लिए वो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसको वेट नहीं चाहिए होता हेड के ऊपर। सो ये तो हो गया BIS का रोल। सेकेंड, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हेलमेट पे 2 जगह टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है मेनली, जो हो रहा है बहुत सालों से। आज आपने सुना होगा स्मार्ट हेलमेट्स, ये बहुत कॉमन होती जा रही है। हेलमेट में ब्लूटूथ है, हमारे पास भी है, बाकी कंपनीज़ के पास भी ब्लूटूथ है। अब कैमरास के ऊपर काम हो रहा है। एक नई टेक्नोलॉजी है कॉल्ड बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी, उस पर काम हो रहा है, जिसमें आवाज़ नहीं आती है स्पीकर से, आपको सिर्फ वाइब्रेशन होती है, लेकिन आपकी जो ब्रेन है वो उसको कन्वर्ट करती है वाइब्रेशन को इनटू ऑडिबल सिग्नल। ये टेक्नोलॉजी ली गई है मिलिट्री से। जब शूटिंग होती है बहुत ज़्यादा तो जो हमारे फ्रंट पे सोल्जर्स होते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं ब्लूटूथ से एक दूसरे से, तो उस टाइम जब वो बोलते हैं तो दूसरे आदमी के सिर्फ वाइब्रेशन जाती है, तो जितनी भी तेज़ शूटिंग हो रही हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी ब्रेन कन्वर्ट कर लेती है। वही चीज़ें अब हेलमेट्स में भी आ रही हैं, मोटरसाइकिल एंड बाइसाइकिल हेलमेट्स में। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी साइड पे स्मार्ट हेलमेट्स में। और आपका फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम आ रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपके घर वालों को SMS चला जाता है इमीडिएटली। वो ऐसी और स्मार्टनेस की तरफ हेलमेट्स जा रही हैं। सेकंड जो काम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है सेफ्टी की तरफ, कि हेलमेट को कैसे छोटा किया जाए और कैसे और सेफ़ बनाया जाए। जैसे इंडिया में तो अभी भी हम लीनियर डी एक्सेलरेशन चेक करते हैं हेलमेट की। जब टेस्टिंग होती है हम ये देखते हैं हेलमेट एक शॉकर की तरह काम करता है, कितनी देर में हेलमेट दब जाता है वो हम मेजर करते हैं मेनली, उसी से आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है। यूरोप में अब उन्होंने जो नया स्टैंडर्ड निकाला है जो अगले साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सिर्फ लीनियर नहीं चेक करता, वो रोटेशनल डी एक्सेलरेशन चेक करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है आपकी गर्दन टूटने की से भी मौत हो जाती है, तो अब वो लीनियर और रोटेशनल दोनों चेक कर रहे हैं, ताकि अगर गर्दन भी ना टूटे और अंदर ब्रेन जो टिपिकली आदमी का है वो आप इमेजिन करिए जैसे एक ग्लास के अंदर संतरा होता है, बिल्कुल वैसा ही है जो वाइब्रेशन फटीग से मरता है या इम्पैक्ट से मरता है। तो अगर मैं संतरे ग्लास को बहुत ज़ोर से लाऊंगा दोनों तरफ से बंद करके, तो एक फोर्स के बाद संतरा पिचक जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रेन भी काम करता है। सो ब्रेन पे इम्पैक्ट भी ना आए और गर्दन भी ना टूटे, उसके लिए अब काम हो रहा है यूरोप में। इंडिया में आई थिंक वो अभी 2-3 साल में और आ जाएगा स्टैंडर्ड शायद। हमें हेलमेट इंडस्ट्री और स्टड्स की आने वाली नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन।